नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पुलिस जनता और तालमेल। पुलिस जनता और तालमेल यह लेख प्रस्तुत किया है भाई विजय कटरे ने। उन्हें ढेर सारे धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के चिंतन में भाई विजय कटरे के द्वारा प्रस्तुत एक लेख। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। हमारी अक्सर शिकायतें रहती हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। पुलिस सदैव अन्य लोगों से दुर्व्यवहार करती है। पुलिस जबरन डंडे चलाती है। पुलिस आम जनता से रिश्वत मांगती है। और ऐसे ही ढेरों नकारात्मक शिकायतें। इस चर्चा की शुरुआत हम उस सिस्टम की चर्चा से आरंभ करते हैं जिसे सभी आधुनिक देश अपने अपने देश में लागू किए हुए हैं, जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था शामिल है। हमारे साथ अन्याय होने पर हमें इस सिस्टम की शरण में जाना पड़ता है और यहीं से हमारे बुरे अनुभव की शुरुआत हो जाती है। अन्याय के विरुद्ध हम शिकायत लेकर संबंधित थाने जाते हैं और उस सिस्टम से न्याय की अपेक्षा करते हैं। होता कुछ और है, आखिर क्यों? सिस्टम से न्याय की अपेक्षा के बाद होता कुछ और ही है, आखिर क्यों? इस पूरे सिस्टम का थोड़ा सा इतिहास भी जान लें। पुलिस व्यवस्था महाभारत काल में भी थी। उस समय भी पुलिस को प्रत्येक और थानाध्यक्ष को प्रत्येनाध्यक्ष कहा जाता था। मध्य प्रदेश के विंध्याचल में प्रत्येन और प्रत्येनाध्यक्ष शब्दों का प्रचलन काफी समय तक रहा। राजा महाराजाओं की सेना होती थी। उनका मुख्य काम राजा और किले की सुरक्षा करना होता था। साथ ही वह लगान वसूली भी कड़ाई से करते थे। ब्रिटिश काल में सेना के एक विंग को मिलिट्री पुलिस के रूप में विकसित किया गया और उसका मुख्य काम उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना ही होता था। उस तात्कालिक समय में मात्र स्वतंत्रता आंदोलन करने वालों को रोकना और कुचलना ही होता था। वही दमनकारी संस्कृति बाद में भी पुलिस नामक संस्था पर हावी ही रही। स्वतंत्रता के बाद पुलिस को आम जनता की सुरक्षा का महत्वपूर्ण जिम्मा दिया गया, परंतु पुलिस उस पर पूर्णतः खरी नहीं उतरी और यहीं से जनता और पुलिस के मध्य संबंधों को लेकर अनेक आयोग बनते रहे। परंतु अब तक विभिन्न आयोगों की सिफारिशों एवं प्रकार से व्यर्थ ही जाती रही। विभिन्न प्रकार के आयोगों की सिफारिशें एक प्रकार से व्यर्थ ही जाती रही। पुलिस में कार्य करने वाले पुलिस सेवा में होने की शपथ तो लेते हैं, परंतु सेवा भाव की कमी कहीं न कहीं बनी ही रहती है। इसलिए आम जनता से संबंधों को लेकर हमेशा चर्चा में अवश्य रहती है। ऐसा क्यों है, इस पर चिंतन करें तो कुछ राजनीतिक और कुछ संस्थागत कारण भी सामने आते हैं। अब तक विभिन्न आयोगों ने जो सिफारिशें की उस पर गौर करें
तो हमें यह भी पता चलता है कि सुधार की गुंजाइश कहां-कहां है। जनता और पुलिस के मध्य दूरी के कारण संवादहीनता बनती है, जिससे गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। पुलिस और जनता के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। पुलिस को जो जितने करीब से जानता है, उसके मन में पुलिस की छवि उतनी ही अच्छी होती है। एक बात तो साबित है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट को जितने करीब से जानता है, उनके मन मस्तिष्क में पुलिस की छवि उतनी ही अच्छी होती है। सामुदायिक पुलिसिंग और ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से पुलिस जनता के बीच जा सकती है। पुलिस में अधिकारी वर्ग मात्र 5% हैं। पुलिस में अधिकारी वर्ग मात्र 5% हैं। इसे बढ़ाने से संबंधों में सुधार की संभावना बिल्कुल उपलब्ध है। पुलिस को प्रशिक्षण स्तर में सुधार करने से भी अपनी छवि निखारने का एक मौका अवश्य ही मिलेगा। यह तो पुलिस की बात हो गई, पर ध्यान रहे ताली दोनों हाथों से ही बजती है। हम रेड लाइट पर रुक जाएं, हेलमेट लगा लें, आदि आदि छोटे छोटे नियमों का पालन भी यदि शिद्दत से करें तो आधी समस्या यूं ही समाप्त हो जाएगी और जनता एवं पुलिस के बीच का संतुलन बिल्कुल बराबर रहेगा और पुलिस की छवि आम जनता के सामने बिल्कुल साफ सुथरी ही हो सकती है। ये लेख भाई विजय कटरे के द्वारा प्रस्तुत। उन्हें पुनः एक बार धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।